वेलकम बैक। तो अब हम पार्ट 2 में आ चुके हैं कि हम इन रूट्स को इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये जो अपनी साइट के ऊपर हेडर लगाया था, अलग अलग कंपोनेंट्स बना लिए थे, और मैं आपको ये कॉल भी करके दिखा देता हूँ। मुझे याद नहीं है कि हमने कहाँ किया था। ये मैं थंबनेल बना रहा था, दिस वन, हाँ ये दिस वन, ये हमारी साइट थी। और यहाँ पर अब मैं चाह रहा था कि मैं अबाउट और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे जस्ट वही वाले कंपोनेंट शो होने चाहिए। तो एक्चुअली ये पार्ट 2 है, तो हम अब आगे चलते हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ तो वो देख लीजिए। तो मैंने एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए, हमारे पास एक मेन डॉट जेएस है जो कि इस वक्त ये मौजूद है, ठीक है। इसमें हम एक और नई फाइल का इजाफा करेंगे जिसको मैं बोलूँगा रूट्स, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली डिफाइंड हमने रूट्स करने हैं, तो जिस वजह से मैं इसको रूट्स ही बोलूँगा। मेन डॉट जेएस जो है वो मेरी रूट्स के साथ कनेक्टेड होगी, और मेरी ये रूट्स के साथ जो फाइल कनेक्टेड है वो मेरी मेन कंपोनेंट्स को गेट करेगी। और मेरे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू रूट्स मेरे सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये कॉल होंगे। मतलब कि ये मेरी रूट वाली फंक्शनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरी फंक्शनैलिटी इसके साथ मैच करेगी, ठीक है। हम इसके स्टेप्स में इसको डिवाइड करके लिए चलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मेन डॉट जीएस में। इसके अंदर हमें कुछ जो है चीज़ों को डालना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आके यहाँ पर भी आ जाता हूँ, और सोर्स के अंदर एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं roots.js बोल देता हूँ, ओके। अब ये मेरी है रूट्स की फाइल। अब इस फाइल को मुझे मेरी मेन फाइल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको मेन फाइल के साथ कनेक्ट करूँगा, इंपोर्ट करूँगा राउटर, ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इस फाइल को भी ना रूट्स की बजाय राउटर ही कह लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो बाज़ बच्चे क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम डॉट, ओके, राउटर डॉट जेएस, ठीक है, फ्रॉम राउटर, ओके। अब इस फाइल को मैंने कॉल कर लिया। अब इसको अपनी मेन फाइल के साथ मुझे कोलैबोरेट करना है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ कांस्टेंट का ऐप के नाम से, और उसके अंदर मैं अपनी इस ऐप को एक्चुअली क्रिएट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। स्टेप्स ले लेते हैं ना अब थोड़ा सा, बिकॉज अभी हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ ही जाना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम ऐप डॉट यूज़, ओके, हमने इसको बोला है कि भाई तुम हमारी राउटर फाइल को भी इस्तेमाल करो, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट, वैसे इसको मैं इकट्ठा भी लिख सकता था, कोई इसमें मसला नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर मैं ये ऐप ना लगाता तो मैं क्रिएट ऐप में ये ऐप लगा के डॉट यूज़ राउटर लगा के फिर डॉट माउंट ऐप लगा के कर सकता था, लेकिन ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं। अब आ जाते हैं राउटर की तरफ। नेक्स्ट अब हमें ये देखना है कि हम अपने रूट्स को कॉल किस तरह करें। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जो कि हम अपने ऐप डॉट व्यू के अंदर जेएस मुझे आदत पड़ी है, मैं इसके अंदर से इन रूट्स को फॉर द टाइम कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, इन जो है कंपोनेंट्स को जो मैंने इंपोर्ट किए हुए हैं फॉर द टाइम कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, जो से कंपोनेंट्स मुझे कॉल करवाने हैं। प्लस इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, फॉर द टाइम। एंड मैं इसको बोल देता हूँ मेन कंपोनेंट, ओके। लेट्स सी नाउ। नेक्स्ट मैंने ये कंपोनेंट्स को यहाँ पर कॉल करवा लिया है। अब इसके बाद मुझे इन कंपोनेंट्स को कॉल करवाने के लिए एक राउट्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट राउट्स, ठीक है। ये एक्चुअली इस्तेमाल क्यों होता है, ये एक्चुअली एक रूट्स का ऑब्जेक्ट है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं रूट्स को बनाने के लिए, ओके। तो दिस वन एंड ये चीज़, और यहाँ पर मुझे अलग अलग रूट्स बनाने हैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, जैसे कि हमने जेसन की फॉर्म में डाटा बनाया था। मैं कहता हूँ भाई कि जब मेरा ये वाला पाथ हो, मतलब कि पेज मेरा लोड हो, तो मेरे इस रूट का नाम हो जाए होम का रूट,
और इसके अंदर जो कंपोनेंट कॉल होना है, ठीक है, वो मेरा कंपोनेंट कॉल हो होम वाला। तो ये मेरा एक रूट बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमें साथ साथ अभी प्रॉब्लम भी आती रहेंगी बिकॉज अभी तो हमने कुछ किया नहीं है ऐसा वैसा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उसको राउटर मिला ही नहीं है। चले हम बाद में देख लेते हैं, पहले रूट्स बना लेते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को, और नीचे पेस्ट करते हैं। और मैं कहता हूँ जी अबाउट, ओके, फिर से अबाउट, ओके, एंड फिर से अबाउट। उसके बाद फिर से कॉन्टैक्ट, ओके, इसका नाम भी कॉन्टैक्ट रख लिया, ओके, एंड कॉल भी कॉन्टैक्ट को कर लिया। वो देखिए, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट को कॉल किया ये हाईलाइट हो गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर दो फाइलें इंक्लूड करनी है अपने पास, ठीक है। दिस वन, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास दो छोटी छोटी लाइब्रेरीज इंक्लूड हो रहे हैं जिसके अंदर क्रिएट राउटर, ओके, ये आ जाए फ्रॉम व्यू राउटर, ओके, और इसके बाद मेरा क्रिएट वेब हिस्ट्री आ जाए, ठीक है, ताकि मेरे कैशे को पता लगता रहे कि भाई कौन सा कंपोनेंट पहले कॉल किया हुआ था और कौन सा कंपोनेंट अब कॉल किया हुआ है, ओके। अब क्रिएट राउटर आ गया है एंड क्रिएट वेब हिस्ट्री आ गया है फ्रॉम व्यू। ये मेरे रूट्स बन गए। अब इन रूट्स को मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उनको एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपली मुझे कांस्टेंट राउटर, ओके, और उसके बाद ये जो क्रिएट राउटर वाला हमारा फंक्शन है जो कि ऊपर हमने कॉल किया है, हम इसी को कॉल करेंगे नीचे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा के पहले हिस्ट्री कॉल कर लेंगे। हिस्ट्री कॉल करने के बाद क्रिएट वेब, ओके, हिस्ट्री, ओके, नेक्स्ट। इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरह से कॉल कर लूँगा बिकॉज ये मेरी ये एक्चुअली है तो एक बिल्ट इन फंक्शन ही ना जो कि हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं यहाँ पर ये रूट्स वाले वेरिएबल को भी कॉल कर लूँगा, ठीक है, ये रूट्स वाले मैंने वेरिएबल को कॉल कर लिया। अब इसी तरह क्योंकि है तो एक्चुअली ये कंपोनेंट की ही टाइप, तो मैं एक और कंपोनेंट बना इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा डिफ़ॉल्ट एंड राउटर। लेट्स सी नाउ दिस वन। अच्छा जी, अब हमारी फाइल ऑलमोस्ट रेडी है। क्रिएट राउटर, क्रिएट राउटर वेब हिस्ट्री, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, और ये हमने जो है कॉल किए हैं रूट्स ये एंड राउटर। राउटर के बाद इज इक्वल टू क्रिएट राउटर हिस्ट्री, क्रिएट वेब हिस्ट्री, रूट्स बिल्कुल ठीक है, एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैंने इसी वाले राउटर इसी वाले मेरी मेन फाइल को करना था जो कि मैंने इस वक्त कर लिया है। एक्चुअली ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में मेरी मेन फाइल में एक्चुअली फंक्शन तो कॉल यही हो रहा है ना, जो कि मेरा मेन फंक्शन, तो मैंने इसको कॉल कर लिया। अच्छा, अब यहाँ नीचे कह रहा है कि यहाँ पर आया, वो कह रहा है कि ये नहीं मिल रहा, क्या रीज़न है? वो कह रहा है app.routes.js नॉट फाउंड। ये सोर्स के अंदर उसको routes.js नॉट फाउंड। ये तो हमने routes.js तो हमने बनाई नहीं है, router.js हमने बनाई है बेसिकली। तो ओके, दोबारा से एक दफ़ा कॉल करके देख लेते हैं इसको। ओके, दिस वन, लेट्स सी। फिल वक्त मुझे कोई एरर रिसीव नहीं हो रहा, और अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ तो ये देखिए मेरा मेन कंपोनेंट इस वक्त कॉल हो रहा है, वो वैसे शो हो रहा होगा। अब और पे क्लिक करते हैं। ओके, अच्छा सॉरी, अब यहाँ पर हमें इस मेन कंपोनेंट के अंदर अपना वो टैग कॉल करना है जो कि हमारे सारे के सारे कंपोनेंट को यहाँ पर फेच करेगा, ठीक है। उस टैग को बेसिकली फंक्शन है छोटा सा जो कि बिल्ट इन ही है क्योंकि हमारे पास राउटर वाला वो मौजूद है। तो मैं राउटर व्यू और फिर से राउटर व्यू कर लिया। अब ये देखिए, ये मेरा अबाउट का रूट, ये मेरा होम का रूट, एंड ये मेरा
कॉन्टैक्ट का रूट। लेट्स सी नाउ। ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हमें ये फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम इसका नहीं है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली इसका है। अच्छा जी, अच्छा जी, इसको फिर हम बाद में देख लेंगे, हमारे कोड का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर अपने हेडर के कंपोनेंट में जाता हूँ। हेडर कंपोनेंट में जाकर रूट को कुछ कॉल किया करते थे इसमें। अगर मैं गूगल पे जाऊँ, रूट इन Vue.js एंड यू कैन सी नाउ, ये मेरे Vue.js के रूट्स हैं जो कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं। दिस वन एंड यहाँ से बिल्कुल ठीक है। href अबाउट होम, ठीक है, मेरे ख्याल में इसको हम इस तरह डायरेक्टली कॉल कर लें। अच्छा जी, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ दिस वन, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अबाउट, एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, लेट्स सी नाउ, रिफ्रेश द पेज। वैसे तो पेज ऑलरेडी रिफ्रेश है। अच्छा अच्छा, ये हमारा ना पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, ये बड़ी गलत बात है। एक दफ़ा और देखते हैं व्यू राउटर के अंदर। यहाँ पर ना हमें मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, हमें इसके अंदर राउटर लिंक लगाना पड़ता था। एग्जैक्टली ये लीजिए, ठीक है, राउटर लिंक। एक्चुअली यहाँ पर मुझे ए की जगह, एंकर की जगह राउटर लिंक लगाना पड़ता है, और इस राउटर लिंक को यहाँ पर दिस वन एंड 2, ओके। नाउ ये जो है रीलोड नहीं होगा, ठीक है, राउटर लिंक लगाने से ये रीलोड नहीं होगा। इसी तरह मैं इन दोनों को फिर वक्त फॉर द टाइम यहाँ से हटा देता हूँ, और अबाउट एंड कॉन्टैक्ट एंड अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, कंट्रोल एस। लेट्स सी नाउ, मैं वापस जाता हूँ अपने इसके ऊपर। नाउ लेट्स सी, ये देखिए, ये बिल्कुल रीलोड नहीं हो रहा है मेरे पास, और क्विकली चल रहा है दिस वन एंड दिस वन। तो ये हमारे रूट्स पूरे होते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर रिएक्ट का बिगनिंग लेवल ख़त्म होकर लिटिल बिट एडवांस लेवल चला जाता है। इसके बाद हम API फेच करेंगे और कुछ एनिमेशन छोटी मोटी देखेंगे, कोई प्रोग्रेस बार देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसी Vue.js को Laravel के साथ कोलैबोरेट करके देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑलवेज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, गुड बाय।